क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं सुमित शर्मा और बंधन समाचार के रूबरू में आज हमारे साथ मौजूद हैं करणी सेना के मंडल अध्यक्ष हिमांशु चौहान जी। आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सुमित जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद बंधन समाचार को। जी बिल्कुल, जैसा कि सर आप करणी सेना से जुड़े हैं, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कितने समय से करणी सेना से जुड़े हैं और किस किस पद पर आप इसमें रहे हैं। देखिए, करणी सेना से तो मैं अभी 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग हिंदू संगठनों में मैं 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में था। उसमें वो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना वाले सिर्फ राजपूत समाज के लिए बात करते, राजपूत समाज के लिए सिर्फ काम करते थे। और ये करणी सेना हमारी क्या है, हिंदुत्व का, पूरे हिंदुत्व का संगठन है, पूरे हिंदुओं को साथ में लेके काम करता है। इसी वजह से मैं करणी सेना में ज्वाइन हुआ हूँ। और सबसे पहले मैं करणी सेना में जिला सचिव के पद पर था। 1 साल मैंने जिला सचिव के पद पर कार्य किया। फिर उसके बाद में मैं 1 साल जिला मंत्री के पद पर रहा हूँ। 1 साल मैंने जिला मंत्री के पद पर कार्य किया। फिर उसके बाद मैं अपने जिला बिजनौर में ही जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गया था युवा शक्ति में। 3 या 4-5 महीने में रहा हूँगा उस पे। उसके बाद में जब से अब तक मंडल अध्यक्ष के पद पे कार्य कर रहा हूँ। तो जैसे कि और भी राजनीतिक पार्टी में सारी हैं और संगठन है, तो आपने करणी सेना को ही क्यों चुनना चाहा? करणी सेना में क्या है, करणी सेना पूरे हिंदुत्व के लिए बात करती है। और भी बहुत सारे संगठन है, वो सिर्फ राजनीतिक के लिए काम करते हैं, राजनीतिक संगठन है। और हमारा करणी सेना क्या है, ये एक राजनीतिक संगठन है। जी जी। इस वजह से। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए करणी सेना का क्या उद्देश्य है और करणी सेना गठन किसने किया और क्यों किया और कब किया? देखिए, करणी सेना का गठन हमारे जो दादा सूरजपाल अम्मू जी हैं, वो हरियाणा सरकार में प्रदेश प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के। उन्होंने सन 2019 में 30 जनवरी के दिन करणी सेना का गठन किया। करणी सेना का गठन तब किया गया जब देखा जा रहा था कि हिंदू बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है और जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति को बहुत पीछे छोड़ा जा रहा है। तो इसको लेके दादा ने अपने करणी सेना का गठन किया। हमारे जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो हिंदुत्व को लेकर ही है। जैसे भारत, पूरा संपूर्ण भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो और अपनी जो गौ माता है उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। और जो हिंदू मंदिर हैं, उनमें हिंदू मंदिरों पर सरकार का जो नियंत्रण है वो हटा दिया जाए। और जो ये लव जिहाद चल रहा है, इसको कम्प्लीटली, इसके लिए बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए कम्प्लीटली। इसको जो भी शादी होना चाहिए वो सिर्फ अपने ही धर्म के लोगों में होनी चाहिए। तो आपने भी बात कही थी राजनीतिक पार्टी से हमने नहीं है, और आपने बताया जो आपके हरियाणा से हैं वो राजनीतिक पार्टी से हैं, तो फिर नहीं, वो तो दादा तो हमें वो बीजेपी से ही है दादा तो। पर हम लोग बीजेपी पार्टी को कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। समर्थन हम सिर्फ उस पार्टी को करते हैं, जैसे जो कोई भी पार्टी हमारे हिंदुत्व के लिए समर्थन करेगी, चाहे वो हमारे सपा सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जो हिंदुत्व को समर्थन देगी तो करणी सेना भी उसी को समर्थन देगी। तो आपकी जो करणी सेना है, लगातार देखा जाता है कुछ लोग करणी सेना को गुंडों और मारपीट करने वालों का संगठन कहते हैं। देखिए, गुंडे मारपीट करने वालों के लिए कोई, हम तो देखो भाई, कोई हमारे अगर एक चपत मारेगा तो हम दूसरा अपना गाल आगे तो करेंगे नहीं। गांधी जी की पॉलिसी तो हमारे पास में ऐसी है नहीं कोई। करणी सेना की पॉलिसी में गांधी जी वाली पॉलिसी तो है नहीं। देखिए, जो लोग इसको गुंडे मवालियों के संगठन बोलते हैं, वो वही लोग बोलते हैं जिसके खिलाफ करणी सेना मैदान में उतरती है। जैसे जो कोई हमारे हिंदू बहन बेटे को कुछ बोलेगा तो हम उसके कुछ बोलेंगे नहीं क्या? करणी सेना बिल्कुल बोलेगी। हमारे मंदिरों को तोड़ेगा तो हम उसके ऊपर नहीं बोलेंगे क्या? जो कोई लोग आपको इसलिए गुंडा, मतलब हाँ, गुंडा मवाली का तो देते हैं। जैसे अभी कुछ फिल्मों को लेकर विवाद मचा था, तब से में लोगों को बोल दिया जाता है। हाँ, जैसे बिल्कुल आपने फिल्मों की बात करी, तो लगातार देखा जाता है कि करणी सेना बॉलीवुड फिल्मों के पीछे पड़ी रहती है। कभी पद्मावत, कभी आदि पुरुष, कभी ब्रह्मास्त्र। तो ऐसा क्यों? देखिए, कोई कपूर खानदान का या संजय लीला भांसाली जैसा कोई आएगा और हमारी हिंदू संस्कृति का मजाक बनाएगा, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाएगा, तो इसके लिए क्या हम चुप बैठ सकते हैं? अब कोई आ रहा है, कोई आदि पुरुष बना रहा है, कोई ब्रह्मास्त्र बना रहा है, आदि पुरुष बना रहा है, कोई ब्रह्मास्त्र बना रहा है। ब्रह्मास्त्र में तो तुम ट्रेजर, आदि पुरुष का ट्रेजर तुम ऐसा दिखा रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसी ऐसी हरकतें दिखा रहे हैं कि हनुमान जी की मूछें गायब कर देते हैं और राम जी को, बहुत विवाद चल रहा है। हाँ, उसमें राम जी को आप लोग
स्पोर्ट्स शूज में दिखा देते हैं, तो क्या ये सब देख के हम लोग चुप बैठ जाएंगे? कभी नहीं बैठ सकते। अभी एक आदि पुरुष फिल्म आ रही है, आप जैसे मीडिया के मित्रों ने भी उसको काफी दिखाया, उस पर बवाल भी मचा। मुझे लगता है देखो राम के ऊपर फिल्म बन रही है। उसकी रिलीजिंग डेट भी फिलहाल पोस्टपोन हो गई है। हाँ, मुझे लगता है कि देखो जैसे राम के ऊपर फिल्म बन रही है, राम के ऊपर फिल्म बन रही है, तो जिसमें जो राम का किरदार निभा रहे हैं, उनको अगर तुम ऐसे तोड़ मरोड़ के दिखाओगे तो करनी से ना कोई चुप थोड़ा ना बैठ राम जाएगी। का किरदार लोगों की नजर में बैठ चुका है, अगर वो कहीं उसे उल्टा सीधा करते हैं तो नहीं, वही तो है। अब जैसे माता सीता है, हमने तो रामायण के अंदर माता सीता को, जो दीपिका चिकलिया है, उनको माता सीता मान लिया था, और अरुण गोविल को श्री राम मान लिया था। और रामायण को देखेगा पूरे देश में ही नहीं, पूरे संसार में, पूरे विश्व में उसको सम्मान मिला है रामायण को। अब ब्रह्मास्त्र को ले लेते हैं। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र क्या है? एक अपने ब्रह्मा जी का अस्त्र है, जिसकी संपूर्ण देवी देवता पूजा करते हैं। सभी हिंदू संस्कृतियों में इसको माना जाता है, जिससे बड़े बड़े राक्षस भी डरते थे। अब कोई कपूर खानदान का आ रहा है, उसमें ब्रह्मास्त्र में अपनी नौटंकी कर रहा है, तो ऐसे क्यों ना चल पाएगा? कंडीशन ऐसे कैसे चुप बैठ जाएगी फिर? लेकिन अगर हम बात करें जैसे पद्मावत या ब्रह्मास्त्र की बात करें, आदि कुछ तो रिलीज नहीं हुए, लेकिन फिर भी लोग इतना पसंद कर रहे हैं उन लोगों को, वो एक मैं फिल्म साबित हो रही है। हम लोग देखे उसी के ऊपर ही तो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उसी के तो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि ये भारतीय सिनेमा जगत है, इसको कंप्लीटली बॉयकॉट किया जाए। इस चीज के लिए तो हम लोग कर रहे हैं कार्य। अच्छा हिमांशु जी बताइए कि जैसे कि आपकी करनी सेना बार बार धर्म की बात करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है, तो क्या आपको नहीं लगता करनी सेना को इन चीजों से किनारा कर लेना चाहिए? इन चीजों को बोलकर करनी सेना को क्या हासिल होता है? देखिए, किनारा करने की तो बात तो ऐसी है, धर्म की बात करनी चाहिए। आप पहले की बात ले लीजिएगा, अब कोई हमारे पहले सब भारत का सबसे पहला इतिहास है, सबसे मजबूत वो है इतिहास भारत। अब कोई भारत के इतिहास के खिलाफ कोई गलत ऑब्जेक्शन उठाएगा, कोई गलत कार्य करेगा, या हमारी हिंदू संस्कृति के खिलाफ कोई गलत बोलेगा, तो हम लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं? अब पहले की बात ले, मुगलों ने पहले हमारे पास मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, और हमारी बहन बेटे के साथ में अत्याचार किए गए। क्या हम लोग फिर से वही स्थिति पैदा होने दें? ऐसा कंडीशन नहीं होने देगी पहले जैसी स्थिति पैदा। जैसे कि आपकी करनी सेना ने भी गुरुग्राम में एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया था कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ऐसा क्यों हुआ? नमाज नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि उसमें तो काफी बवाल भी मचा है उस पे। वो ऐसा था, जब जहाँ कुछ इलाके गुरुग्राम में ऐसे थे जहाँ पे बहुत भारी भारी भीड़ भाड़ और ट्रैफिक ज्यादा रहता था, तो करनी सेना इसका विरोध करती थी। जब करनी सेना इस चीज का विरोध करती थी, तो वहाँ के कुछ मौलाना थे, जो उनके मौलवी थे, वो एक पेपर लेके आते थे, एक लेटर, उसमें उनको 39 जगह अलॉट की गई थी। जबकि उस पेपर पे किसी भी, ना तो हरियाणा गवर्नमेंट का किसी ऑफिसर की सिग्नेचर थे, ना किसी की मोहर थी, तो करनी सेना इस चीज को मानती नहीं थी। तब हमारी करनी सेना ने क्या किया, तो हमारी करनी सेना ने उन मौलवियों को, जो गुड़गांव का प्रशासन था, उसके साथ में बैठाया, उसके साथ में चर्चा की। तब चर्चा होने के बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हरियाणा सरकार को, और गुड़गांव जिला नियुक्त को, और मनोहर लाल जी को, कि उन्होंने उनको 19 जगह अलॉट की गई नमाज पढ़ने के लिए। 39 में से 39 तो वे फर्जी थी उनके ऊपर, 39 तो वे फर्जी थी उनके ऊपर। कोई कोई अगर मान लो कुछ किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के भी अगर सिग्नेचर होते तो हम मान लेते उसको, वो तो फर्जी थी। वो तो अपनी तरफ से आते थे, वो अपना लेटर दिखाते थे, भाई साहब हमारे पास में 39 जगह। हम तो 39 जगहों को नहीं मानते थे। 19 जगह अलॉट की, अब 19 जगह अलॉट की गई है। और मैं चाहता हूँ, देखिए जैसे हमने गुड़गांव में किया है, ऐसा ही अगर हर जगह हो जाए पूरे देश में, अगर संपूर्ण देश में अगर इस तरीके से हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो 19 जगह जो आपने माता अलॉट की, तो आप सेटिस्फाई हैं, सही किया है? हाँ, वो सेटिस्फाई है, वो भी सेटिस्फाई है, हम लोग भी सेटिस्फाई हैं। अब देखिएगा आप, गुड़गांव में इस तरीके से कहीं भी कोई माहौल नहीं ऐसा तैयार नहीं है कि जैसे पहले रोड पे अपना ये नमाज पढ़ लेते थे, और कभी जैसे रोड पे नमाज पढ़ ली, कभी मॉल वगैरह में नमाज पढ़ ली, रेलवे स्टेशनों पे नमाज पढ़ ली, इस तरीके का कोई नहीं है। देखिए सुमित जी, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, हमारी करनी सेना को किसी जाति या धर्म विशेष से कोई आपत्ति नहीं है। हम किसी धर्म की किसी गतिविधियों से हम आपत्ति रखते हैं। हमारे लिए सभी धर्म, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और कोई अगर देखो पब्लिक पैलेस में अगर नमाज पढ़ेगा, या पब्लिक पैलेस में मॉल वगैरह में नमाज पढ़ेगा, सड़क उड़क पे जाम लगाएगा नमाज पढ़ने के लिए, तो इससे देखो जनहानि भी होती है। तो इस चीज के लिए करनी सेना खिलाफ रहती है, और मैं चाहता हूँ देखो पूरे देश में ऐसा हो, पूरे देश में इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन उठाया जाना चाहिए।
तो अब जैसा कि बात कर रहे हैं करणी सेना से जुड़ने की, जैसे कि लोग करणी सेना से आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो किस माध्यम से करणी सेना से जुड़ सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, करणी सेना से जुड़ने के लिए हमारी करणी सेना लगातार सदस्यता अभियान चलाती रहती है। हर 15 दिन में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर 15 दिन में अपना एक सदस्य अभियान का कैंप लगता है एक दिन। आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अगर उससे भी नहीं जुड़ सकते, आप किसी भी जो करणी सेना का पदाधिकारी है, चाहे वो छोटे पद पर है, चाहे वो बड़े पद पर है, आप उसके थ्रू भी करणी सेना में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आजकल ऑनलाइन को बहुत गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है, तो क्या ऑनलाइन का ऐसा कोई सिस्टम है जो ऑनलाइन हम इसमें जुड़ सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन का अभी पोर्टल तैयार नहीं किया है। अभी अपना ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार होने वाला है। ऑनलाइन पोर्टल के लिए भी जैसे हमारा करणी सेना बहुत बड़ा संगठन हो गया अभी। आज हमारा करणी सेना का संगठन लगभग 22 राज्यों में है। पूरे इंडिया के 22 राज्यों में अपना संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रहा है। यूएसए अमेरिका में हमारा करणी सेना का संगठन है, नेपाल में हमारा करणी सेना का संगठन है और बहुत जल्द देखिए जैसे मुस्लिम कंट्री है दुबई, दुबई में अपना करणी सेना का संगठन स्थापित होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हमारा करणी सेना है। अभी यूएसए का अभी देखना आप 26 जनवरी को वहाँ का यूएसए में जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो लोग कितनी तेज तरह से मनाते हैं। तुम दूसरे देश में इंडिया फ्लैग मार्च निकालना कितना भारी होता है दूसरे देश के अंदर, वो लोग उस चीज को निकालते हैं करणी सेना वाले। जैसे हम बात करें डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की, तो यहाँ से अगर जुड़ना हो तो किससे संपर्क करना चाहिए? यहाँ से जुड़ने के लिए तो जैसे मैं हूँ और हमारा कैंप भी चलता रहता है। अभी 25 तारीख के दिन हमारा एक बड़ा कार्यक्रम है धामपुर के अंदर ही, जिसमें हमारे दादा सूरजपाल अम्मू जी भी आ रहे हैं धामपुर के अंदर। ये धामपुर के अंदर क्षेत्रीय नगर है, क्षेत्रीय नगर में क्षेत्रीय भवन में हमारे दादा सूरजपाल अम्मू जी आ रहे हैं, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और काफी सारे जितने भी पदाधिकारी लगे हुए हैं उनके थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ से आपको कोई नगर अध्यक्ष ऐसा कुछ ऐसा हो धामपुर में? हमारा एक जिला अध्यक्ष है यहाँ पे ऋतिक चौहान, उनसे संपर्क कर सकते हैं। जिला उपाध्यक्ष हैं कुशवीर चौहान और जिला अध्यक्ष हैं युवा शक्ति के गौरव भारद्वाज जी, उनसे संपर्क कर सकते हैं। नूरपुर उनका आवास है गौरव भारद्वाज जी का। पूरे जिले में आपकी? हाँ, पूरे जिले में हमारी। और जिला प्रभारी हैं हमारे शिवम भुइयार जी, वो नजियाबाद से हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। हर जगह अपना चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। तो अब अंत में हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे माताएं बहनें हैं वो लव जिहाद के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आजकल लव जिहाद बहुत आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग एक ऊपर से ट्रस्ट चला हुआ है इन लोगों का। मुस्लिम समुदाय के लोग अपना हाथ में कलावा बांधते हैं, तिलक लगा करके हिंदू बहन बेटियों के को फंसाते हैं, फिर उनको फिर जान से मार देते हैं। जब भी देखेगा कुछ केस ऐसे चल रहे हैं, जैसे श्रद्धा वाला कांड हो गया, आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, अभी तक उसके ऊपर कोई सी भी पार्टी नहीं आ रही। जबकि वो लड़की देखिएगा एक बैकवर्ड जिसको बोलते थे अनुसूचित थी, अनुसूचित जाति से थी। कहाँ है अब, जब वो ऐसी कास्ट के लड़की थी तो कहाँ है अब चंद्रशेखर रावण, जिसको बोलते हैं रावण, चंद्रशेखर भीम आर्मी, कहाँ मायावती है? सारे ही राजनीतिक जो भी है, राजनीतिक संगठन है, जितने भी हिंदू संगठन है, वो सब उस लड़की के लिए चुप हैं। और हमारी करणी सेना अभी भी उसके लिए बिल्कुल लगातार धरने पर धरने दे रही है। आपने शायद देखा भी होगा, एक न्यूज भी आई थी आपके यहाँ, आपके चैनल के माध्यम से दिखाई भी गई थी कि करणी सेना के उस पे जिला कलेक्टर ऑफिस में पुतला फूका गया आफ्ताब का। अब जैसे बहुत सारे केस ऐसे हो रहे हैं, उनके ऊपर निगाह रखनी चाहिए। जैसे अभी दिल्ली में निकिता के गोली मार दी थी उसके कुछ दिन पहले ही, और निधि थी लखनऊ में, उसको छत से फेंक दिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई अपने उत्तर प्रदेश के बाबा जी को, जिन्होंने उसका तुरंत ही एनकाउंटर करवा दिया गया। अभी राजस्थान के उदयपुर में कितना बड़ा हुआ था, हंगामा बहुत मचा था। आपने देखा वो उदयपुर में जब उस टेलर का सर कलम कर दिया गया था, उन्होंने तो खुल के ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे आके भी बोला था कि जिससे कुछ होता है हमें उखाड़ लो। हमारे प्रधानमंत्री को भी गाली दी थी उन्होंने। मैं तो इतना चाहता हूँ ये तो मजाक नहीं बनाए इसको, और सरकार जो है इसके लिए अच्छा कानून लेके आए, कुछ ठोस कानून लेके आए, लव जिहाद के ऊपर कुछ ठोस कानून लेके आए बहुत तक। और इसमें आपका जैसे गौ माता है, अभी हमारी गौ माता को बिल्कुल भी अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही है इस चीज के लिए। वैसे भी योगी दादा ने वैसे गौशालाएं खुलवा रखी हैं, फिर भी मैं उन किसान भाइयों को कुछ कहना चाहूंगा, देखिएगा जिस तरीके से गौ माताओं गो वंश को खुला छोड़ देते हैं, उस चीज का ना करें। अगर छोड़ना ही है तो एक गौशाला में दान दे के आए तब।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए, बंधन समाचार को सुनने के लिए। धन्यवाद शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मंडल अध्यक्ष करणी सेना के हिमांशु चौहान जी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।